नमस्ते फ्रेंड्स, फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें हमको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज को हिंदी में भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज वही जो हम एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू? हमारे वाक्यों के थ्रू। वाक्य यानी सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में देना है कि भाषा क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको पढ़िए। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो एक सेंटेंस बोलते हो वो सेंटेंस ही आपकी भाषा है। सेंटेंस कैसे बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं वर्ड्स से। वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर्स से बनते हैं। जैसे ABCD हो गया, तो इससे एक वर्ड बनता है। वर्ड 5 लेटर्स का भी हो सकता है, 2 लेटर्स का भी हो सकता है और 8 लेटर्स का भी हो सकता है। बड़ा लेटर अगर वर्ड होगा तो फैंटास्टिक हो सकता है, छोटा होगा तो TO भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि हम सेंटेंसेस जो बोलते हैं वही वाक्य जो हम हिंदी में बोलते हैं वही आपकी लैंग्वेज है। जब एक सेंटेंस को मिला के हम और दूसरे सेंटेंसेस जब एक साथ बोलते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, तो ऐसे एक पैरा बन जाता है। और यही पैरा जो है यही क्या है? आपकी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश बोलना है, क्या करना है? सेंटेंस बनाना है, यही आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है? सिर्फ सेंटेंस बनाना है। अब देखिए मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये देखिए, जैसा यहाँ पर दिया मैंने कि सिंपल सेंटेंसेस, सामान्य वाक्य। तो लैंग्वेज क्या है? भाषा बोलना क्या है, या वाक्य बोलना। वाक्य क्या है? तो मन के दिल के जो विचार, जो ख्यालात होते हैं वो काय में एक्सप्रेस करेंगे हम? एक सेंटेंस में। वो सेंटेंस ही आपका वाक्य है। और वो वाक्य बोल दिया नहीं आपने, वो लैंग्वेज बोल दी। आप वो कोई सी भी लैंग्वेज बोलो। अब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना है और हिंदी से इंग्लिश आपको बोलना है। और ये एक वाक्य से दूसरे वाक्य को आप कैसे जोड़ोगे? आप जोड़ने के लिए इसमें कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे। अब कंजंक्शंस या उभयान्वयी, इनको व्याकरण में बोला जाता है शब्द। इनको तो हम बाद में सीखेंगे, जैसे एंड हो गया, ऑल्सो हो गया, जो भी हो गया तो उसको बाद में सीखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर अपन देखेंगे कि हिंदी से आप इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाओ और 2 इंग्लिश के बने हुए जो वाक्य उनको आप कैसे जोड़ो। तो आज हम स्टडी करेंगे सिंपल सेंटेंस की। देखिए यहाँ पर सामान्य वाक्य क्या है मैंने लिखा है। जैसे सामान्य वाक्य वही है जिसमें आप कुछ बताते हो। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये सामान्य वाक्य है। आई ईट माई फूड, आई ईट माई डिनर, आई ईट माई लंच, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। दूसरा, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। गोज़, जी को ES यानी S क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि ही के बारे में बोल रहा है। ओके। जैसे टॉक होगा, ही टॉक, तो टॉक को S लगाना है, ही टॉक्स। तो ही गोज़ टू स्कूल, हम शिक्षक हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। हम शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। आप इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। वो कपड़े धोती है, शी वॉचेस क्लॉथ्स। कितने ईजी सेंटेंसेस देखो। एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस जोड़ना है। और सेंटेंस कैसे बने हैं? जैसे ही को आपको स्कूल के साथ जोड़ना है तो ही गोज़ वह जाता है। कहाँ जोड़ने के लिए आपको टू का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही गोज़ स्कूल चलता है, समझ में आ गया, लेकिन टू लगाना पड़ेगा, ही गोज़ टू स्कूल। वी टीचर्स, हम शिक्षक हैं के लिए आर लगाना पड़ेगा। जैसे आई फूड डिनर, तो समझ में नहीं आता आई फूड डिनर लंच क्या है। तो आई ईट फूड डिनर, लेकिन किसका भाई? मेरा, इसके लिए माई, आई ईट माई फूड माई डिनर। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझना है। आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है दिन भर, सिर्फ समझना है। बार बार बोल रहा हूँ,
इंग्लिश समझने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि तोता हिंदी बोलता है। अब तोता के लिए अब द पैरट, लेकिन हम इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तोता सामने दिख रहा हो तो उसकी तरफ हम इशारा करके या सामने वाले को मालूम है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो इट का इस्तेमाल करना। तो इट स्पीक्स हिंदी या द पैरट स्पीक्स हिंदी। वो इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। वो लाइन बनाते हैं, दे मेक अ क्यू, QUEUE, क्यू मतलब लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, तो इट इज़ अ जर्मन शेफर्ड डॉग। कितना ईजी है देखिए सेंटेंस बनाना, बहुत ईजी है। आपको बस सेंटेंसेस बनाने के बारे में आपको जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करना। आपको सिर्फ उसको समझ जाना है। आपको मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जहाँ तक हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।